अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ़ व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु तआला के लिए है जो सारी कायनात का पालनहार है। दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम अंबिया व रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामाईन कराम, हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जब तक इस दार फ़ानी के अंदर ज़िंदा रहें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, नेकियों के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बुराइयों से दूर रहें ताकि मरने के बाद कब्र के अंदर चैन व सुकून से रह सकें और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के आज़ाब से बच सकें और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो सकें। मुहतरम हज़रात, अल्लाह के आज़ाब से बच जाना, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो जाना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे बड़ी कामयाबी कुछ और नहीं है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम आखिरत की फ़िक्र करें, उसके लिए तैयारी करें, मेहनत और कोशिश करें जहन्नम से बचने की और जन्नत पाने की। सामाईन इकराम, क्या हम जानते हैं कि हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं की जाती हैं? क्या हम जानते हैं कि हम पर ये परेशानियाँ क्यों हैं? इसकी वजह हम हैं, इसकी वजह हम और आप हैं जो यह परेशानियां हम पर हैं। आइए हदीस की रोशनी में देखते हैं। हदीस इस तरह है, अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लतअमुरुन्न बिल मअरूफ़ व लतनहवुन्न अनिल मुनकर औ लयूशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबन मिन्हु थुम्म तदऊनहु फला यस्तजीबु लकुम। जामे तिर्मिज़ी किताबुल फ़ितन, हदीस नंबर 2169। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम ज़रूर नेकियों का हुक्म दो और बुराइयों से रोकते रहो, वरना करीब है कि अल्लाह ताला तुम पर अपनी तरफ से अज़ाब भेज दे और तुम अल्लाह से दुआ करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। मुहतरम हज़रात, ज़रा इस हदीस पर गौर कीजिए। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इस हदीस पर गौर करो कि हमारे और आपके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अगर तुमने लोगों को बुराइयों से नहीं रोका, अगर तुमने नेकियों का हुक्म नहीं दिया, तो अल्लाह तुम पर अपनी तरफ से अज़ाब नाज़िल करेगा और तुम अल्लाह से दुआ करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। और ऐसा है कि आज हम और आप ना तो किसी को बुराइयों से रोकते हैं और ना एक दूसरों को नेकियों का हुक्म देते हैं। घरों के अंदर सैकड़ों मुसलमानों के ऐसे घर हैं जिनके घरों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी होती है। नाच देखा जाता है, गाना सुना जाता है, फिल्म देखा जाता है और ना जाने कौन सी बुराइयां होती हैं घरों के अंदर, लेकिन घरों के बड़े माँ और बाप नहीं रोकते हैं, बड़े भाई नहीं रोकते हैं।
अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब को दावत दे रहे हैं, लेकिन घर के बड़े लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा हमारे घर के अंदर। बच्ची और बच्चियां एक दो वक्त की नमाज नहीं, दिन में 5-5 वक्त की नमाज छोड़ते हैं। माँ बाप इसकी फिक्र नहीं करते। मुसलमानों, नमाज छोड़कर मामूली गुनाह नहीं कर रहे हैं, ये जुर्म अजीम है, बहुत बड़ा गुनाह का काम है नमाज छोड़ना। समझाओ अपने बच्चों और बच्चियों को, खुद भी नमाज के पाबंद बनो। समझाओ उन्हें कि अल्लाह के आदाब को दावत ना दो, अल्लाह के गज़ब को दावत ना दो। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, नमाज छोड़कर अल्लाह के आज़ाब को दावत ना दो। उन्हें समझाओ, बताओ कि बेटे बेटियां अल्लाह से नाराज होता है, नमाज छोड़ने से अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के आज़ाब से उन्हें डराओ। बच्ची और बच्चियां दिन रात मोबाइल पर टिकटॉक और नाच गाने में बिजी हैं, उन्हें बताओ, उन्हें अल्लाह के आज़ाब से डराओ, उनसे मोबाइल छीन लो। अल्लाह के आज़ाब को दावत ना दो, अल्लाह के गज़ब को दावत ना दो। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर अज़ाब भेज दे तो उस अज़ाब को कोई हटाने वाला नहीं सिवाय अल्लाह के। जैसा कि हम और आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं। एक मामूली सा वायरस पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह के सामने झुक जाओ, अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लो, खुसूसन नमाज से करीब आओ। अभी तो मस्जिदें बंद हैं, अपने घरों में 5 वक्त नमाज अदा करो, अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चियों के साथ नमाज अदा करो। नमाज से गाफिल ना हो। कल जुमा का दिन था, मस्जिदें बंद थी, लेकिन कितने मुसलमान ऐसे होंगे जो अपने घरों पर नमाज ज़ोहर अदा नहीं किए होंगे। मुसलमानों, अभी वक्त नहीं आया है सुधरने का। अब कौन सा वक्त आएगा कि अल्लाह ये अज़ाब भेज दिया है। मस्जिद में हम और आप आना चाहते हैं, लेकिन नहीं आ सकते हैं। पहले मस्जिदें बुलाती थी, अजान होती थी, गांव का मौलवी, मस्जिद का इमाम और मुअज्जिन हमें नमाज के लिए बुलाते थे, हम नहीं आते थे। आज आना चाहते हैं, लेकिन मस्जिदों से भगाए जा रहे हैं। तो कम से कम इस परेशानी के दौर में अपने घरों पर 5 वक्त नमाज अदा करें। अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को खुश कर लो, अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह के सामने रो गिड़गिड़ाओ, अल्लाह के सामने रो और गिड़गिड़ाओ, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह को खुश कर लो। मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी कर लो। बड़ा गफूर रहीम है हमारा और आपका रब, हमारे खताओं को माफ़ कर देगा। उसके सामने झुक जाओ, उससे माफ़ी मांगो, उससे रो और गिड़गिड़ाओ, हमारे खताओं को बख्श देगा। अभी वक्त है, अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लो, अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ो, अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लो। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को, ऐ अल्लाह, एक दूसरों को नेकियों का हुक्म देने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें एक दूसरों को बुराइयों से रोकने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम मुसलमानों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक हमें इस दायरे पानी के अंदर जिंदा रख, ईमान पे जिंदा रखना, और जब उठाना तो अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के ज़बानों पर कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रखना। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।